सोनार को यदि स्वर्ण दे दिया जाए तो वो प्रतिमा बना करके दे देगा, है ना। माताएं जो हार वगैरह पहनती वो उसको एक दे दो स्वर्ण, वो उसमें आकृति बना करके दे देगा। कुम्हार को मिट्टी दे दो, वो मिट्टी की आकृति बना करके दे देगा। उसी प्रकार द्वापर युग के एक कलाकार हुए जिनका नाम है वेद व्यास जी। उन्होंने शब्दाकार प्रतिमा बनाई श्रीमद् भागवत महापुराण की। कोई कहता है परीक्षित के बाद, कौन कौन मानता भागवत कब लिखी गई? परीक्षित को श्राप लगने से पूर्व 17 पुराण लिखने के बाद जब असंतुष्टि हुई तब 18वां पुराण लिखा गया, ऐसा कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 17 पुराण लिखने के बाद यदि भागवत लिखी गई तो फिर पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में महात्मा कहां से आया भागवत का? यह भी सोचने की बात है। जो पुराण अभी लिखा नहीं गया है उसकी महत्ता आदि पुराण में लिखी है, पद्म पुराण में लिखा गया है जो पहले से लिखा चुका है। बोले कारण वो नहीं है, कारण एक है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण को चतुर्युगी, जब युग परिवर्तन होते हैं, युग परिवर्तन होते हैं तब इसको लिखा गया है, लेकिन इससे बहुत सालों पूर्व इसका वर्णन आ चुका है। समाधि भाषा में लिखी गई श्रीमद् भागवत महापुराण है। शब्दाकार मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण, वेद व्यास जी के द्वारा लिखी हुई। अब आपसे एक प्रश्न कहूं, एक मंदिर है, ये प्रश्न सभी के लिए है। एक मंदिर है और मैं आपसे पूछूं कि उस मंदिर के अंदर कौन से देवता विराजमान है, बता पाओगे? अरे खाना वाना खा करके बैठे लग रहा सब, जमासी वगैरह लेते बढ़िया आराम से। तो एक मंदिर के अंदर कौन सी प्रतिमा विराजमान है, कोई बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। लेकिन यदि मैं ये कह दूं कि रामलला सरकार की मंदिर है तो आप जान जाओगे कि अंदर धनुष बाण लिए राघवेंद्र सरकार खड़े होंगे। कृष्ण जी का नाम ले लो तो आप जान जाओगे कि अंदर बंसी बजाते हुए बगल में राधा रानी खड़ी होगी। कारण क्या है? बोले आपने शब्द ब्रह्म को जान करके पर ब्रह्म को जाना है। जो मूर्ति बनाते हैं उनको क्या पता है? नहीं पता है। लेकिन वो बनाते कैसे? बोले शांताकारम भुजग शयनम, शांत आकार के भगवान को बना दिया। भुजग शयनम, सर्पों की सैया पर भगवान को लेटा दिया, सर्पों की सैया पर भगवान को लेटा दिया। बोले क्यों? जैसा जैसा शब्द ब्रह्म में लिखा है, जैसा जैसा शब्दों में लिखा है वैसा वैसा परब्रह्म तैयार होते हैं। इसलिए परब्रह्म को जानने से पहले हमें शब्द ब्रह्म को जानना अति आवश्यक है।